दिल्ली एनसीआर की हवा लगातार खराब हो रही है। लोगों का सांस लेना भी दुश्वार हो रहा है। धुंध की चादर में लिपटी राजधानी के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में है। हवा में घुला जहर लोगों के लिए परेशानी बना हुआ है। आंखों में जलन और गले में खराश जैसी स्वास्थ्य समस्याएं लोगों को इस वक्त परेशान कर रही हैं। सुबह और शाम के वक्त हवा में धुंध की परत साफ दिखाई दे रही है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछले 27 सालों की बदहाली को जिम्मेदार ठहराया है। उनका ये कहना है कि इसे खत्म करने के लिए बीजेपी सरकार लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में प्रदूषण से निपटने के लिए बड़ी संख्या में आरडब्ल्यूएस को इलेक्ट्रिक हीटर वितरित किए गए हैं, जिससे सर्दियों में खुले में आग जलाने से होने वाला धुआं और प्रदूषण कम हो पाए। प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली का युद्ध जो है, उस श्रृंखला में दिल्ली सरकार के द्वारा ये पॉजिटिव प्रयास एक और, जिसमें बायोगैस फ्यूल जो हमारे यहाँ लकड़ी जलाने से, जो कोयला जलाने से लगातार दिल्ली के प्रदूषण का एक इनपुट बनता है, उसको कम करने के लिए हमने आज ये प्रयास शुरू किया है कि हम दिल्ली में आरडब्ल्यूएस को 10,000 हीटर देंगे सीएसआर के माध्यम से, और जनता को ये प्रेरित करेंगे कहीं भी किसी भी ब्लॉक में कहीं भी लोग, चौकीदार या बाकी लोग भी लकड़ी जला करके प्रदूषण का कारक ना बने। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों का AQI 400 के पार है। सुबह 7 बजे दिल्ली का AQI 450 दर्ज किया गया। दिल्ली ही नहीं, आसपास के इलाकों का हाल और भी ज्यादा खराब है। आज सुबह नोएडा का AQI 485 और गाजियाबाद का AQI 543 दर्ज किया गया। यूपी सरकार ने नोएडा और गाजियाबाद में पॉल्यूशन को नियंत्रित करने के लिए बड़ा एक्शन लेते हुए डीजल ऑटो रिक्शा पर तुरंत प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। प्रदूषण की वजह से दिल्ली एनसीआर में लोगों की सांसों पर संकट बना हुआ है। लोगों का ये कहना है कि उन्हें सांस लेने, आंखों में जलन की शिकायत हो रही है। I feel this is the new normal, but इन्वायरमेंट ऐसा हो चुका है कि अगर आप आसपास के टाइम में भी देखेंगे, यहाँ लोग नहीं है ज्यादा, बिकॉज समर टाइम पे इन्वायरमेंट थोड़ा सेफ होता है और इतना प्रॉब्लम्स नहीं होता, तो बहुत यहाँ पूरा क्राउडेड रहता है ये प्लेस। बट अभी आप ऐसे देख रहे हैं कि यहाँ लोग नहीं है ज्यादा। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इम्यूनिटी प्रॉब्लम है, आई साइट में प्रॉब्लम आ रही है, स्टमक एक हो रहा है, वाटर रिलेटेड इश्यूज भी हो रहे हैं। तो बेसिकली कि नॉर्मल लाइफ से लोग ने इतना इसको एसोसिएट कर दिया है कि ये इतनी हेल्थ इमरजेंसी हो चुकी है, बट वी फील दिस इज द न्यू नॉर्मल। हमको मास्क पहनना है, जो बच्चा नहीं पहन गया तो उसको स्कूल कर दे टीचर्स। देखिए कंपल्सरी हो गया क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, स्पेशली दिल्ली में, और मेरे दादाजी पोल्यूशन से भी बाहर नहीं निकल पाते हैं। लाइक मेरे को बहुत ज्यादा कफिंग होती है और मेरे को बार बार ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती है, मैं गहरी सांस लेती हूँ। मास्क लगाते हैं, मैं लाइक कोशिश करती हूँ कि मैं ज्यादा पोल्यूशन ना क्रिएट करूँ किसी चीज से। दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तर भारत के प्रमुख शहरों में सुबह के वक्त AQI लोगों की चिंता बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। गुरुग्राम में AQI 400, लखनऊ में 381, भोपाल में 325, मुंबई में 318 और जयपुर में AQI करीब 323 दर्ज किया गया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह कहा कि दिल्ली में ग्रैप 3 लगा हुआ है। यहाँ ग्रैप 3 का फेज 2 है, जिसमें 50% कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा गया है। दिल्ली के सभी वाहनों पर बॉर्डर पर नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने आपको बताया, हमारा बड़ा ही एक प्रयास है कि हम किसी भी तरीके जो कूड़ा करकट जलाते हैं उस पर रोक लगाएं। दिल्ली में जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स के माध्यम से बायोगैस फ्यूल जो जलाया जाता है उस पर रोक लगाने के लिए आरडब्ल्यूएस को हीटर्स दिए जा रहे हैं। कोई भी चूल्हे पर खाना बनाते हैं उसको रोकने के लिए इस तरह के कदम हमें सख्ती से उठाने होंगे, और उसके लिए हम ये नहीं किसी को कह रहे कि आप खुद खर्च करो, हम कह रहे हैं कि दिल्ली की सरकार आपके लिए खर्च करेगी। इसकी ऑपोजिशन ने यही करना है, ऑपोजिशन का दिया तो है। अरे जब तक पोल्यूशन, ऑपोजिशन दिल्ली में वही पोल्यूशन है सबसे बड़ा, तो क्योंकि वही तो ये बीमारी देखे गए हैं। हम तो उनसे पूछते हैं कि भाई अगर ये बीमारी नहीं थी तो ये आपने दी है, तो अगर आप इसको ठीक करके जाते तो हमें बीमारी ठीक ही ना करनी पड़ती, क्योंकि आप बीमार दिल्ली देके गए हैं, उसको हम तंदुरुस्त करने में लगे हैं।